जहां पूरे मुल्क में कोविड-19 पॉजिटिव केसेस में इजाफा देखने को मिल रहा है, वहीं जम्मू कश्मीर में भी इसका नंबर बढ़ चुका है। हालांकि अगर हम कल दिन की बात करें, 1500 से ज्यादा केस जम्मू एंड कश्मीर में पॉजिटिव देखने को मिले और उससे जम्मू एंड कश्मीर का टोटल एक्टिव पॉजिटिव केस का नंबर 11,000 से तजावुज कर चुका है। और इसके साथ साथ ये भी हम बता दें कि 2,000 से ज्यादा लोगों की मौत भी कोविड-19 की वजह से हो चुकी है। जहां हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, कई सारे श्रीनगर के हॉस्पिटल्स में ओपीडी बंद किया गया है। जहां अगर हम सिक्किम बिमना की बात करें, वहां पर भी ओपीडी बंद किया गया है। एसएमएच की बात करें, ओपीडी वहां पर भी बंद किया गया है। और अंदेशा है कि कई और हॉस्पिटल्स में भी ओपीडी जो है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, जिसमें आम लोग जिनकी कोविड से कोई अलग बीमारी में मुब्तला है, उनके लिए वहां पे इलाज मुआवजे के लिए फैसिलिटीज रहती थी, वो बंद हो चुकी है। हालांकि ये फैसिलिटीज लास्ट ईयर भी बंद की गई थी, तो उस वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हालांकि अगर हम आपको ये भी बता दें कि सिक्किम सोरा में हमारे पास जो ऑफिशियल डेटा है, उसमें वहां पर 249 आईसीयू बेड्स थे और वो सारे के सारे बताए जा रहे हैं कि ऑक्यूपाई हो चुके हैं। इसी के साथ साथ हमारा सिटी में चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल है, जहां पर कोविड-19 पेशेंट्स का इलाज मुआवजा किया जा रहा था। वहां पर आईसीयू बेड्स अवेलेबल है और उसमें से 90 बेड्स ऑलरेडी ऑक्यूपाई हो चुके हैं। डॉक्टर नवीद नजीर ने प्रेस के नाम एक स्टेटमेंट जारी किया है, उसमें बताया कि लोगों को कोविड-19 सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि जो इस वक्त हालात बन चुके हैं, केसेस में बढ़ावा जो इजाफा देखने को मिल रहा है, ये बड़ा खतरनाक है। और ये कोविड-19 की जो सेकंड वेव है, इसमें सिम्टम्स भी डिफरेंट है। हालांकि पहले जो लास्ट ईयर जब आउटब्रेक हो चुका था कोविड-19 का, तब सिम्टम्स डिफरेंट हुआ करते थे और उसमें जो है किसी हद तक जो है सिम्टम्स में भी डिफरेंस देखने को मिल रही है। अगर लास्ट ईयर फीवर होने पर ही बताया जा रहा था कि ये कोविड-19 पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन इस साल जो है कई सारे सिम्टम्स और भी ऐड हो चुके हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि ये स्ट्रेन जो है, ये पहले वाले कोविड से खतरनाक भी है। देखिए, अगर हमारे पास पूरे जम्मू एंड कश्मीर की हम बात करें, यहाँ पर एक बेड है 50,000 लोगों के लिए, एक आईसीयू बेड 50,000 लोगों के लिए। ये कहीं ना कहीं खतरनाक है, क्योंकि अगर ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें मुब्तला होते गए तो उस सूरत हाल में हमारे पास इलाज मुआवजे के लिए कहीं जगह नहीं मिलेगी। और ये बात भी आपको जहन में रखनी चाहिए कि अगर हमारे पास कितना भी पैसा होगा, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी हमें इलाज मिल नहीं सकता, क्योंकि हर स्टेट की यही हालत है। हर स्टेट में जो सिचुएशन जो है गंभीर होती जा रही है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र ने लॉकडाउन किया है वीकेंड्स पे, छत्तीसगढ़ ने नाइट लॉकडाउन किया है, दिल्ली ने आज से लेकर एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन किया है, और जम्मू एंड कश्मीर में भी गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक हुक्मनामा जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि रात के 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक जो है लॉकडाउन रहेगा। यानी कि लोगों को चलने फिरने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हाँ, एक्सेप्शनल केसेस में उनको अगर इजाजत मिलेगी, लेकिन जैसे लोग पहले इधर उधर घूम सकते थे, उसकी इजाजत अब नहीं मिलेगी। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, मार्च 1 से तकरीबन 300% केसेस में इजाफा हो चुका है। अगर हम मार्च 1 की बात करें तो उस दिन हमारे पास 63 पॉजिटिव केसेस आ चुके थे, लेकिन अगर हम कल की बात करें, 1526 पॉजिटिव केसेस एक दिन में हमें देखने को मिले। तो ये कहीं ना कहीं खतरनाक साबित हो सकता है। और इवन कि हम ये भी बता सकते हैं कि सिचुएशन कहीं ना कहीं जो है खतरनाक हो चुकी है, जिससे लगता है कि अगर इसका ट्रांसमिशन जो लास्ट ईयर हमें ट्रांसमिशन देखने को मिला, अगर मुझे लगता है कि ये उससे कहीं गुना ज्यादा बढ़ चुका है। और अगर जितने ज्यादा लोग इस बीमारी में मुब्तला हो जाएंगे, और उतना ज्यादा इसके फैलाव का भी खतरा रह सकता है। हालांकि ये भी आपको बताएं, जहां नाइट कर्फ्यू जम्मू एंड कश्मीर में लगाया गया है, वहीं पर स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को भी बंद किया गया है। 15 अप्रैल तक हमारे जम्मू एंड कश्मीर में स्कूल्स, कॉलेजेस वो सारे बंद रहेंगे। और इसके साथ साथ जो है गैदरिंग्स पर भी पाबंदी लगाई गई है, या अगर कहीं पर आउटडोर कहीं गैदरिंग होगी, 100 से ज्यादा लोगों को जमा होने की इजाजत नहीं होगी, और अगर इंडोर गैदरिंग होगी तो उसमें 50 लोगों को ही इजाजत दी जाएगी। और साथ साथ ये भी एक हुक्मनामा जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आया है, उसमें यह भी बताया कि अगर फुनेरल या क्रेमेशन कहीं पे हो रही है तो उसमें 20 से ज्यादा लोगों को
एक साथ जुमा होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और अगर हम जब से मार्च से जो है केसेस में बढ़ोतरी देखने को मिली है, तो उस वक्त जो हमारे यहाँ, अगर हम मार्च 21 की बात करें तो बादमवारी को लोगों के लिए खोला गया है। बादमवारी पार्क जो है, जहाँ पे लोगों की काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिली, और उसके साथ साथ 25 मार्च को ट्यूलिप गार्डन खोल दिया गया है। लोगों की काफी ज्यादा भीड़ वहां पर भी देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं हम ये भी बता सकते हैं कि जो टूरिज्म का सीजन यहाँ पे चल रहा है, उसके साथ साथ लोगों ने जो कोविड-19 SOPs का ख्याल नहीं रखा और उन पार्क्स गार्डन्स में एक साथ जुमा हो गए, उससे कहीं ना कहीं ट्रांसमिशन बढ़ गया है। और एक चीज, जैसे हम लास्ट ईयर की अगर हम बात करें, जो जम्मू एंड कश्मीर में इंटर होना चाहता था उसका एंट्री पॉइंट पर ही टेस्टिंग की जाती थी और उसके बाद क्वारंटीन किया जाता था अगर वो पॉजिटिव पाया जाता। लेकिन इस साल ये चीजें जो है देखने को नहीं मिली। जो अभी तक भी, इवन कि कल ही एक डिसीजन आया, उसमें बताया गया कि जम्मू एंड कश्मीर में जो भी एंट्री करना चाहेगा उसकी एंट्री पॉइंट पर ही टेस्टिंग होगी और उससे पता चलेगा अगर वो कहीं पॉजिटिव है तो उसको शायद क्वारंटीन किया जाएगा। हालांकि आजकल क्या होता है कि अगर कोई बंदा पॉजिटिव आता है तो उसको क्वारंटीन नहीं किया जाता, बल्कि उसको बताया जाता है कि वो घर में ही अपने आप को आइसोलेट करे। तो कई सारे लोग जो है इस चीज का गलत फायदा उठाकर क्वारंटीन नहीं हो जाते, अपने आप को आइसोलेट नहीं करते हैं, बल्कि घूमते रहते हैं, जिससे बाकी लोगों को भी वो खतरे में डालते हैं। हालांकि अगर हम कुछ दिन पहले की बात करें, बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट में एक दुकानदार जो है पॉजिटिव आया था और उसके बाद उसे हिदायत दी गई थी कि वो घर में अपने आप को आइसोलेट करे, लेकिन उसके बावजूद भी अपना कारोबार जारी रखकर तो अपनी दुकान पे बैठा करता था। हुकाम ने उसका संगीन नोट्स लेते हुए उसके खिलाफ अगरचे कार्रवाई की है, लेकिन कितने लोग उसकी वजह से पॉजिटिव हुए होंगे, कितने लोग उसकी वजह से इन्फेक्टेड हुए होंगे, उन चीजों की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। जहां हालत गंभीर होती जा रही है वहां हम ये भी कह सकते हैं कि अभी देर नहीं हुई है, बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन को संगीन इकदाम उठाने चाहिए जिससे कोविड-19 के फैलाव को रोका जा सकता है। हालांकि जो भी पॉजिटिव पेशेंट्स अभी आते हैं उनको घर पर ही अपने आप को आइसोलेट करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि हॉस्पिटल्स में इतनी जगह है ही नहीं कि जहां पे इतने सारे लोगों को रखा जाए। हमारे पास अगर 2661 बेड्स जो मार्च में थे उनको डिक्रीज करके 2398 कर दिया गया है। ये उन बेड्स की बात मैं कर रहा हूं जो कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए रिजर्व किए गए थे। अभी भी कई सारी जगहों पर अगर कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए बेड्स डेडिकेट किए हुए हैं, वहां पर साथ साथ जो है ओपीडी भी चल रही है। लेकिन अंदेशा ये है कि अगर कोविड-19 पॉजिटिव केस में इसी तरह का इजाफा देखने को मिल रहा है, शायद अगले कुछ दिनों में पूरे जम्मू एंड कश्मीर में ओपीडीज को क्लोज किया जाएगा और यह भी अंदेशा किया जा सकता है कि शायद फिर से लॉकडाउन भी किया जा सकता है।